आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। यूपी सरकार के मंत्री ने कहा कि पंजाब की जेल में दुर्दांत अपराधी को सरकार दामाद की तरह रखती थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह को वर्चुअली संपन्न कराने पर हो रहा विचार। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने मुख्तार के बाद अब अतीक पर बोला हमला। कोरोना एवं मानव तस्करी से बचाव हेतु सिद्धार्थनगर जनपद के सोनौली बॉर्डर पर निकाली गई जागरूकता रैली। अब सत्य घटना विस्तार। उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने माननीय उच्चतम न्यायालय को और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी पीड़ित परिवार की ओर से जिनको न्याय मिलना है उनको न्याय दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों से एक माफिया सरगना जो दुर्दांत अपराधी पंजाब की जेल में पंजाब सरकार के दामाद की तरह रह रहा था, उसे बांदा जेल में पहुंचाया गया है। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि अब मुख्तार को एक आम अपराधी कैदी की तरह रखा जाएगा। 53 मामलों में वांछित है और जो भी उस पर मुकदमे चल रहे हैं सभी गवाह निर्भीक होकर गवाही देंगे। निश्चित रूप से न्यायालय के माध्यम से उसे दंडित करा सकेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे जेलों में सभी कैदी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अपराधों में फांसी की सजा होगी तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की पुलिस ये प्रयास करेगी कि अगर फांसी का हकदार है तो फांसी हो। दुर्दांत अपराधी जो पंजाब की जेल में पंजाब सरकार के दामाद की तरह रह रहा था, उसे बांदा की जेल में पहुंचाया गया है। एक आम आपराधिक कैदी की तरह रखा जाएगा और जो भी उस पर मामले चल रहे हैं 53 मामलों में वांछित है, 15 ट्रायल चल रहे हैं, सभी में गवाह निर्भीक होकर के अपनी गवाही करेंगे और निश्चित रूप से न्यायालय के माध्यम से उसे हम दंडित करा सकेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से आगामी 12 अप्रैल को गोरखपुर विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह को विश्वविद्यालय प्रशासन वर्चुअल रूप से संपन्न कराने पर विचार कर रहा है। वहीं जहां इस दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्चुअल रूप से जुड़ी रहेंगी, तो कोविड गाइडलाइंस के मद्देनजर इस समारोह में शिरकत करने वाले अतिथियों की संख्या 100 तक सीमित रहने के साथ ही दीक्षांत समारोह में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी कटौती किए जाने पर विचार किया जा रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया कि पहले हम इस दीक्षांत समारोह को भव्य रूप से मनाने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया जा रहा है। ये कन्वोकेशन वीक में जो लेक्चर चलते थे वो भी ज्यादातर सारे लेक्चर हम लोग ने ऑनलाइन कर दिए हैं। पहले वो फिजिकल होने वाले थे, फिजिकल आके लेने वाले थे, लेकिन अब वो फिजिकल नहीं हो रहे, अब वो ऑनलाइन हो रहे हैं। और अटेंडेंस भी हम बहुत ज़्यादा इंकरेज नहीं कर रहे हैं कि एक संख्या के ज़्यादा 100 से ज़्यादा कहीं भी इकट्ठे हो लोग, क्योंकि एक 100 का वो है और कोविड-19 का पालन करें। उसी सिलसिले में कि इसको हम कैसे करेंगे मीटिंग है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह सप्ताह के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा भवन में शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान माला में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रोड मैप फॉर न्यू भारत शीर्षक पर गहन चर्चा की गई। इस व्याख्यान माला में बतौर मुख्य वक्ता इग्नू के पूर्व डायरेक्टर और शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर सीबी शर्मा ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर चेयरपर्सन के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह मौजूद रहे। हमारे संवाददाता से बात करते हुए शिक्षा विभाग के डीन प्रोफेसर NP भोक्ता ने बताया कि इस व्याख्यान माला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गहन चर्चा की गई। शिक्षा संकाय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की दिशा के निर्धारण हेतु इस विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जो इग्नू के शिक्षा शास्त्र के आचार्य प्रोफेसर सीबी शर्मा जी का व्याख्यान हुआ। काफ़ी ही बेहतर व्याख्यान हुआ और माननीय कुलपति जी ने इसकी अध्यक्षता की और कुलपति जी ने कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हम विश्वविद्यालय के संदर्भ में, अपने विश्वविद्यालय के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कैसे लागू करें, इस पर काफ़ी बढ़िया मार्गदर्शन हम लोग का किया। महानगर के दीवान बाजार स्थित चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य अपर्णा मिश्रा ने शिरकत की।
समारोह के दौरान महाविद्यालय की छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर वहां मौजूद मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए महाविद्यालय की प्राचार्य अपर्णा मिश्र ने बताया कि हमारे महाविद्यालय में अंतिम वर्ष की छात्राओं का विदाई और प्रथम वर्ष की छात्राओं का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये महाविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर विषयों के जो फाइनल ईयर की छात्राएं हैं उनका विदाई समारोह आज आयोजित है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुगर एंड चिली लाया है होली का धमाकेदार ऑफर, बिग होली सेल। शुगर चिली अब आ गया है आपके घर तक। घर बैठे ही पाइए आटा, बेसन, दलिया, मैदा, सूजी के हर तरह के सामानों में 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, जल्द अपना फोन उठाएं और प्ले स्टोर से शुगर एंड चिली ऐप डाउनलोड करें और पाएं आकर्षक इनाम। Offset printing, flax and digital printing, radium, glossine board and vinyl print, steel letter, acrylic letter board, wedding album, social media advertising, cinema, LED, paper advertising, cinematic video mixing lab, candid and cinematic photography and videography के लिए संपर्क करें श्री अष्टविनायक एडवर्टाइजर एंड मीडिया सोल्यूशन, प्रताप मार्केट, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9665631022। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। यूपी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है, जहां मंत्री आनंद स्वरूप ने मुख्तार के बाद अब अतीक अहमद पर हमला बोला है और कहा कि अतीक अहमद भी गुजरात की जेल में है। निश्चित रूप से उसका भी समय आएगा। पूरे प्रयागराज में अतीक अहमद के 52 आलिशान महल थे, बंगले थे, सब ढहाया गया है। अतीक अपराधी है, उसने उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रताड़ित किया है। उत्तर प्रदेश के लोग उसको सजा दिलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, हम उसको लाएंगे और माननीय न्यायालय के माध्यम से उसे सजा दिलाएंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, बसपा के शासनकाल में ये मुख्तार अंसारी जेल में रह करके भी 5 स्टार की सुविधाएं पाता था, वहां से अपने गैंग चलाता था और अनेक गवाहों को डरा धमका करके उन्हें गवाही बदलने के लिए विवश करता था। इसीलिए आज तक इसे सजा नहीं हो पाई है। लेकिन आज हमें पूरा विश्वास है, यह जो माननीय बन करके चोला ओढ़ करके घूमता है, हमें विश्वास है कि अब इसको सजा होगी और आगे अब यह माननीय नहीं बन पाएगा। सिद्धार्थनगर जिले के मोहाना थाना क्षेत्र के भैंसहुआ गांव में मानव सेवा संस्थान द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को कोरोना एवं मानव तस्करी से बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर जागरूकता रैली भी निकाली गई। जागरूकता रैली को बतौर मुख्य अतिथि मोहाना थानाध्यक्ष जयप्रकाश दुबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व लोगों को मानव तस्करी की रोकथाम एवं कोविड-19 से बचाव हेतु सावधानी के बारे में लोगों को बताया गया कि सभी लोग सजग रहे और यदि कहीं किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर किसी को कोई व्यक्ति नौकरी या शादी इत्यादि का झांसा देकर कहीं ले जाना चाहता है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस और एसएसबी को दें तथा कोरोना के बढ़ते प्रकोप से लोग सावधान होकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। इस दौरान एसएसबी 43वीं वाहिनी के एएसआई महेश्वर प्रसाद, एस तोम्बी सिंह तथा पुलिस के जवान एवं मानव सेवा संस्थान के कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्त्री उपस्थित रही। मानव सेवा संस्थान द्वारा आज भैंसावा में मानव तस्करी की रोकथाम और कोविड-19 की बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के तहत एक बच्चों के साथ रैली निकालकर भी लोगों को जागरूक किया गया। लोगों को बताया गया कि कोविड-19 से बचाव के लिए 2 गज की दूरी जरूर अपनाएं एवं मास्क का हमेशा प्रयोग करें तथा बच्चों एवं बच्चियों के लिए जागरूक रहें, जिससे किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति के साथ मानव तस्करी जैसी घटना ना घट सके। महानगर के दीवान बाजार स्थित चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज का वार्षिकोत्सव एवं अलंकरण समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने शिरकत की। समारोह के दौरान महाविद्यालय की छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर वहां मौजूद मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य अपर्णा मिश्रा ने बताया कि ये हमारा 30वां वार्षिकोत्सव है। महाविद्यालय का 31वां वार्षिकोत्सव एवं अलंकरण समारोह आज महाविद्यालय में आयोजित है, जिसमें वर्ष भर हम लोग विभिन्न प्रतियोगिताएं कराते हैं। तो बच्चों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने के लिए आज ये आयोजन हुआ है, जिसमें आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रोफेसर राजेश सिंह, कुलपति दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। महानगर के कर्ण थाना क्षेत्र स्थित कूड़ाघाट इलाके में नगर आयुक्त के निर्देश पर
प्रवर्तन दल द्वारा सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान उक्त जमीन पर वर्षों से काबिज लोगों और प्रवर्तन दल के कर्मचारियों के साथ हल्की नोकझोंक भी हुई। प्रवर्तन दल द्वारा हटाए जा रहे लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर वो वर्षों से काबिज है वो जमीन उन्हीं की है और नगर निगम के अधिकारी बिना किसी नोटिस के जबरिया उन्हें हटाने का काम कर रहे हैं। मीडिया ने जब इस संदर्भ में प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह से बात करना चाहा तो उन्होंने नगर आयुक्त का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए पीड़ित विनय कुमार ने बताया कि हम वर्षों से उक्त जमीन पर काबिज है और बाकायदा नगर निगम को हाउस टैक्स भी देते हैं। हमारा 2000 स्क्वायर फीट का लगभग अभी एक कब्जा है हमारा इस पे झारखंड स्मारक टुकड़ा नंबर 3 में। व्यावसायिक इस्तेमाल है इसका? व्यावसायिक सर है, रजिस्ट्रेशन, हाउस टैक्स भी है, बिजली बिल भी है। 30 साल मतलब 30 साल से ऊपर से मतलब पुश्तैनी है, हाउस टैक्स जमा हो रहा है, बिजली बिल भी है और सबका खसरा खतौनी भी है। कोई नोटिस नहीं दिया गया था आपको? कोई नोटिस नहीं मिला है सर। हमारा कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है, नगर आयुक्त उनके खिलाफ भी जो है हमारा केस चल रहा है। भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर जिला पंचायत सदस्य दिलीप राम त्रिपाठी ने ब्लॉक कौड़ेराम वार्ड नंबर 59 ग्राम टिकर से स्वेच्छा से अपनी प्रत्याशिता वापस ले ली है और भाजपा प्रत्याशी ईश्वरमणि ओझा को अपना समर्थन दे दिया है। मीडिया से बात करते हुए दिलीप मणि त्रिपाठी ने बताया कि सहयोगी स्वभाव के भाजपा प्रत्याशी ईश्वरमणि ओझा को अपनी स्वेच्छा से समर्थन दे रहा हूं और अपने समर्थकों, शुभचिंतकों और जनता से अपील करता हूं कि उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। यदि ईश्वरमणि ओझा जी का समर्थन किया जाता तो वह चुनाव जीत करके जिला पंचायत सदस्य बनते और सदस्य बनने के उपरांत जिला परिषद अध्यक्ष के दावेदार होते। तो ऐसे में हमारे मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, जनता जनार्दन के सम्मान के लिए यदि यह हमारा निर्णय ईश्वरमणि ओझा के समर्थन में हो जाता है तो ईश्वरमणि का जीत हर हालत में सुनिश्चित होगा और अपने क्षेत्र का विकास निश्चित होगा। महानगर के रीजनल स्टेडियम में हो रहे जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता आज दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रतियोगिता के दूसरे दिन का पहला मैच स्टार स्पोर्ट्स भगवानपुर और एफसीआई क्लब चरगावा के बीच खेला गया, जिसमें एफसीआई क्लब चरगावा ने 4-0 से स्टार स्पोर्ट्स क्लब भगवानपुर को हराकर जीत हासिल की। मीडिया से बात करते हुए आज के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पन्नेलाल यादव ने बताया कि गोरखपुर खेलों का गढ़ है और फुटबॉल मुख्य रूप से बंगाल का खेल है। यह प्रतियोगिता करा करके यहाँ की कमेटी ने ना बहुत ही अच्छा काम किया है। बड़ा अच्छा लगा कि गांव-गांव से टीम आई है फुटबॉल की और फुटबॉल का निश्चित ही राष्ट्रीय स्तर पर विकास होगा। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। गोरखपुर तो खेलों का गढ़ है। हर खेलों में राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा हुए। फुटबॉल में भी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और खेल का विकास होगा। गोरखपुर जनपद के खजनी थाना क्षेत्र स्थित भीटी खोरिया में होली में हुए हत्याकांड का खुलासा एसपी साउथ ने खजनी थाना परिसर में किया। खजनी पुलिस ने हत्यारे को डोमर घर बाबा कुटिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। होली सकुशल संपन्न होने के बाद खजनी के भीटी खोरिया गांव के गेहूं के खेत में खून से लथपथ लाश मिलने की सूचना मिली, जिसके संबंध में खजनी पुलिस मुकदमा संख्या 85/22 धारा 302 पंजीकृत किया था। विवेचना के दौरान गांव के विपिन पांडे पुत्र रामनवल पांडे का नाम सामने आया। जांच पड़ताल में मामला सामने आया। मृतक उमेश पांडे के परिवार में पुरानी जमीनी रंजिश थी, परंतु वर्तमान समय में दोनों परिवार में खान पान प्रारंभ हो चुका था। होली खेलने के बाद उमेश और विपिन ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके एक साथ शराब पिया। दोनों को शराब पीते ग्रामीणों ने देखा था। सभी साक्ष्य के आधार पर पुलिस का शक मजबूत हो गया और पुलिस विपिन की तलाश में लग गई। इस बात की खबर विपिन को लग गई और वो फरार हो गया। आज थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय को मुखबिर की सूचना से पता चला कि विपिन पांडे डोमर घाट बाबा कुटिया के पास देखा गया है, जिसके आधार पर थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय, चौकी इंचार्ज महुआ डाबर भागवत चौधरी के साथ पुलिस बल लिए घेराबंदी कर विपिन को दबोच लिए। पूछताछ में अभियुक्त विपिन पांडे ने अपना जुर्म कबूल कर घटना का पर्दाफाश किया। विपिन ने बताया कि नशे में होने की वजह से कहासुनी हुई और मैंने डंडे से वार किया और घायल हो गया। उसको छोड़कर फरार हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई। अगर विपिन ने सबको बताया होता तो उपचार से जान बच सकती थी। थाना खजनी के गांव भीटी खोरिया में एक नवजुवक उमेश पांडे की डेड बॉडी गेहूं के खेत में मिली थी। उसके संदर्भ में एक मुकदमा हत्या का बनाम अज्ञात थाना खजनी पर पंजीकृत था। विवेचना से गांव के ही एक अन्य युवक विपिन पांडे का नाम प्रकाश में आया। उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए
दोनों साथ साथ शराब पीते थे। उस दिन भी शराब पी करके गेहूं की तरफ देखे गए थे। आज खजनी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। माननीय न्यायालय के समक्ष उसे प्रस्तुत करने के लिए टीम लेके जा रही है। हरियाणा के सोनीपत में हुए नॉर्थ जोन ग्रैपलिंग एवं रेफरी सेमिनार में चयनित हुए जनपद के मोहम्मद रजा और संजय विश्वकर्मा का गोलघर काली मंदिर के समीप फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस सेमिनार में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और चंडीगढ़ समेत कई राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें जनपद के मोहम्मद रजा और संजय विश्वकर्मा का बतौर भारतीय राष्ट्रीय कोच चयन हुआ है, जो जनपद के लिए गौरव की बात है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद रजा ने बताया कि लिखित परीक्षा के बाद हम लोगों का चयन हुआ है। भारतीय ग्रेपिंग कमेटी द्वारा जो भारतीय संघ कुश्ती ने लिया हुआ है, उसके द्वारा यह सर्टिफिकेट हम लोग को प्रदान किया गया है कि हम लोग नेशनल के लिए चुने गए हैं, कोच और रेफरी के लिए। हम ही लोग उसमें प्रतिभाग कराएंगे। गोरखपुर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते मंगलवार को 177 नए मरीज मिले हैं। इनमें से कई लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी है। 7 महीने बाद जनपद में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में भर्ती एक 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि शहरी थाना क्षेत्र में कुल 97 नए मरीज मिले हैं। सबसे अधिक शाहपुर में 34, कैंट में 19, कोतवाली में 17, गोरखनाथ में 15, रामगढ़ताल में 8, तिवारीपुर और राजघाट में 2-2 मरीज मिले हैं। अगर ग्रामीण थाना क्षेत्र की बात करें तो उसमें 67 नए मरीज मिले हैं। इनमें चौरीचौरा, बेलघाट, पिपरौली, कौड़ीराम, दगहा, पाली में 1-1, बांसगांव, सहजनवा, भटहट और कैंपियरगंज में 2-2, सरदारनगर, बढ़लगंज में 3-3, चरगावा में 14, होराबार में 18, गोला में 4 और उरुआ में 5 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा 13 मरीज अन्य क्षेत्रों के हैं। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पिछले 24 घंटों में 177 मरीज मिलने के बाद जिले में संक्रमितों की संख्या 22,424 तक पहुंच गई है। इधर पिछले 2 हफ्तों से हमारे जिले में भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। कल हमारे यहाँ 177 मिले हैं और इसके लिए ज़्यादातर तो एसिम्टोमेटिक हैं, क्योंकि उनको होम आइसोलेशन प्रेफर कर रहे हैं, तो उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। हमारी आरआरटी टीम जो है दवाइयों के साथ में उनके घर पर विज़िट कर रही है और उनको सावधानी जितनी भी सावधानी लेनी है सब कुछ को बता रही है और दवाई दे रही है। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज, सटीक और ताज़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।